नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए मास्टर भगवान दास की लिखी अत्यंत ही मार्मिक कहानी प्लेग की चुड़ैल। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। गत वर्ष जब प्रयाग में प्लेग घुसा और प्रतिदिन सैकड़ों गरीब और अनेक महाजन, जमींदार, वकील, मुख्तार के घरों के प्राणी मरने लगे तो लोग घर छोड़कर भागने लगे। यहाँ तक कि कई डॉक्टर भी दूसरे शहरों को चले गए। एक मोहल्ले में ठाकुर विभव सिंह नामी एक बड़े जमींदार रहते थे। उन्होंने भी अपने इलाके पर, जो प्रयाग से 5 मील की दूरी पर था, चले जाने की इच्छा की। सिवा उनकी स्त्री और एक 5 वर्ष के बालक के और कोई संबंधी उनके घर में नहीं था। रविवार को प्रातःकाल ही सब लोग इलाके पर चलने की तैयारी करने लगे। जल्दी में उनकी स्त्री ने ठंडे पानी से नहा लिया। बस नहाना था कि ज्वर चढ़ाया। हकीम साहब बुलाए गए और दवा दी गई, पर उससे कुछ लाभ न हुआ। सायंकाल को गले में एक गिल्टी भी निकल आई। तब तो ठाकुर साहब और उनके नौकरों को अत्यंत व्याकुलता हुई। डॉक्टर साहब बुलाए गए। उन्होंने देखते ही कहा कि प्लेग की बीमारी है, आप लोगों को चाहिए कि यह घर छोड़ दें। यह कहकर वह चले गए। अब ठाकुर साहब बड़े असमंजस में पड़े। न तो उनसे वहां रहते ही बनता था, न छोड़ के जाते ही बनता था। वह मन में सोचने लगे, यदि यहाँ मेरे ठहरने से बहू जी को कुछ लाभ हो तो मैं अपनी जान भी खतरे में डालूं, परंतु इस बीमारी में दवा तो कुछ काम ही नहीं करती। फिर मैं यहाँ ठहर कर अपने प्राण क्यों खोऊं। यह सोच जब वह चलने के लिए खड़े होते, तब वह बालक, जिसका नाम नवल सिंह था, अपनी माता के मुंह की ओर देखकर रोने लगता था और वहां से जाने से इनकार करता था। ठाकुर साहब भी प्रेम के कारण मूक अवस्था को प्राप्त हो जाते थे और विवश होकर बैठे रहते थे। ठाकुर साहब तो बड़े सहृदय सज्जन पुरुष थे, फिर इस समय उन्होंने ऐसी निष्ठुरता क्यों दिखलाई, इसका कोई कारण अवश्य था, परंतु उन्होंने उस समय उसे किसी को नहीं बतलाया। हाँ, वह बार बार यही कहते थे कि स्त्री का प्राण तो जा ही रहा है, इसके साथ मेरा भी प्राण जावे तो कुछ हानि नहीं, पर मैं यह चाहता हूँ कि मेरा पुत्र तो बचा रहे, मेरा कुल तो न लुप्त हो जावे। पर वह बेचारा बालक इन बातों को क्या समझता था। वह तो मातृभक्ति के बंधन में ऐसा बंधा था कि रात भर अपनी माता के पास बैठा रोता रहा। जब प्रातःकाल हुआ और ठकुराइन जी को कुछ चेत हुआ तो उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा नवल सिंह, तुम शोक मत करो, तुम किसी दूसरे मकान में चले जाओ, मैं अच्छी होकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी। पर वह लड़का न तो समझाने से ही मानता था, न स्वयं ऐसे स्थान पर ठहरने के परिणाम को जानता था। बहू जी तो यह कहकर फिर अचेत हो गई, पर बालक वहीं बैठा सिसक सिसक कर रोता रहा। थोड़ी देर बाद फिर डॉक्टर, वैद्य, हकीम आए, पर किसी की दवा ने काम न किया। होते होते इस तरह दोपहर हो गई। तीसरे पहर को बहू जी का शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया और डॉक्टर ने मुख की चेष्टा दूर से ही देखकर कहा, बस अब इनका देहांत हो गया, उठाने की फिक्र करो। यह सुन सब नौकरानियां और नौकर रोने लगे और पड़ोस के लोग एकत्रित हो गए। सबके मुख से यही बात सुन पड़ती थी, अरे क्या निर्दयी काल ने इस अबला का प्राण ले ही डाला। क्या इसकी सुंदरता, सहृदयता और अपूर्व पतिव्रत धर्म का कुछ भी असर उस पर नहीं हुआ। क्या इस क्रूर काल को किसी के भी सद्गुणों पर विचार नहीं होता। एक पड़ोसी जो कवि था, यह सवैया कहकर अपने शोक का प्रकाश करने लगा। सूर को चूर करे छिन में, अरुकादर को धर धूर मिलावे, को विदहू को विदारत है, अरु मूरख को रख गाल चबावे। रूपवती लखि मोहत नाही, कुरूप को कोटि तो दूर बहावे, है को अवगुणवा गुण या जग निर्दय काल जो तो मन भावे। स्त्रियां कहने लगी, हा हा देखो वह बालक कैसा फूट फूट कर रो रहा है। क्या इसकी ऐसी दीन दशा पर भी उस निठुर काल को दया नहीं आई। इस अवस्था में बेचारा कैसे अपनी माता के वियोग की व्यथा सह सकेगा। हाँ, इस अभागे पर बचपन ही में ऐसी विपत्तियां पड़ी। ठाकुर साहब तो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े थे।
नौकरों ने उनके मुंह पर गुलाब जल छिड़का और थोड़ी देर में वह सचेत हुए। उनकी मित्र मंडली में से तो कई महाशय उस समय वहां उपस्थित नहीं थे। उनके पड़ोसियों ने, जो वहां एकत्र हो गए थे, यह सम्मति दी कि स्त्री के मृत शरीर को गंगा तट पर ले चलकर दाह क्रिया करनी चाहिए। परंतु डॉक्टर साहब ने, जो वहां फिर लौट कर आए थे, कहा कि पहले तो इस मकान को छोड़कर दूसरे में चलना चाहिए, पीछे और सब खटराक किया जाएगा। ठाकुर साहब को भी वह राय पसंद आई, क्योंकि उन्होंने तो रात से ही भागने का इरादा कर रखा था। वह तो केवल उस लड़के के अनुरोध से रुके हुए थे, परंतु क्या उस लड़के को उस समय भी वहां से ले चलना सहज था? नहीं, वह तो अपनी मृत माता के निकट से जाना नहीं चाहता था। बार बार उसी पर जाकर गिर पड़ता था और उसकी अधखुली आंखों की ओर देख देख कर रोता और माता माता कहकर पुकारता था। उसका रुदन सुनकर देखने वालों की छाती फटती थी और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती थी। अंत में ठाकुर साहब ने उस बालक को पकड़कर गोद में उठा लिया और गाड़ी में बिठलाकर दूसरे मकान की ओर रवाना हुए। अलबत्ता चलती बार ठाकुर साहब ने स्त्री के मृत शरीर की ओर देखकर कुछ अंग्रेजी में कहा था, जिसका एक शब्द मुझे याद है, फेयरवेल। नौकर सब ठाकुर साहब के ही साथ रवाना हो गए, परंतु उनका एक पुराना नौकर उस मकान की रक्षा के लिए वहीं रह गया। पड़ोसी लोग भी इस दुर्घटना से दुखी होकर अपने घरों को लौट गए, परंतु उनके एक पड़ोसी के हृदय पर इन सब बातों का ऐसा असर हुआ कि वह वहीं बैठा रह गया और मन में सोचने लगा कि ऐसी दशा में पड़ोसी का धर्म क्या है। इस देश का यह रिवाज है कि जब तक मोहल्ले में मुर्दा पड़ा रहता है तब तक कोई नहाता खाता नहीं। जब उसकी दाह क्रिया का सब सामान ठीक हो जाता है और लोग उसको वहाँ से उठा ले जाते हैं, तब पड़ोसी लोग अपने अपने दैनिक कार्यों को करने में तत्पर होते हैं। परंतु यहाँ का यह हाल देखकर वह बहुत विस्मित होता था और सोचता था कि यदि ठाकुर साहब भय के मारे अपने इलाके पर भाग गए तो मृतक की क्या दशा होगी? क्या इस पुण्यवती स्त्री का शरीर ठेले पर लद के जाएगा? उसने उस बूढ़े नौकर के आगे अपनी कल्पनाओं को प्रकाशित किया। उसने उत्तर दिया कि अभी ठाकुर साहब की प्रतीक्षा करनी चाहिए, देखें वह क्या आज्ञा देते हैं। वह पड़ोसी भी यही यथार्थ समझ के चुप हो गया और संसार की असारता और प्राणियों के प्रेम की निर्मूलता का विचार करने लगा। उस समय उसे नानक जी का यह पद याद आया, सबय कुछ जीवत का व्यवहार, और सूरदास का कुसमय मीत काको कौन भी स्मरण आया। पर समय की प्रतिकूलता देखकर वह इन पदों को गा न सका, मन ही मन गुनगुनाता रहा। इतने ही में ठाकुर साहब के 2 नौकर वापस आए और उन्होंने बूढ़े नौकर से कहा कि हम लोग पहरे पर मुकर्रर हैं और तुमको ठाकुर साहब ने बुलाया है। वह मत्तन सौदागर के मकान में ठहरे हैं, वही तुम जाओ। उस बुढ़े का नाम सत्य सिंह था। जब वह उक्त स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि ठाकुर साहब के चंद मित्र, जो वकील, महाजन और अमले थे, इकट्ठे हुए हैं और वे सब एकमत होकर यही कह रहे हैं कि आप अपने इलाके पर चले जाइए, दाह क्रिया के झंझट में मत पड़िए, यह कर्म आपके नौकर कर देंगे, क्योंकि जब प्राण बचा रहेगा तो धर्म की रक्षा हो जाएगी। तब ठाकुर साहब ने इस विषय में पुरोहित जी की सम्मति पूछी। उन्होंने भी उस समय हाँ में हाँ मिलाना ही उचित समझा और कहा कि धर्मशास्त्र के अनुसार ऐसा हो सकता है, इस समय चाहे जो दग्ध कर दे, इसके अनंतर जब सुभीता समझा जाएगा आप एक पुतला बनाकर दग्ध क्रिया कर दीजिएगा। इतना सुनते ही ठाकुर साहब ने पुरोहित जी से कहा, यह 30 रुपये लीजिए और मेरे 8 नौकर साथ ले जाकर कृपा करके आप दग्ध क्रिया करवा दीजिए और मुझे इलाके पर जाने की आज्ञा दीजिए। यह कहकर लड़के को साथ लेकर और मित्रों से विदा होकर ठाकुर साहब इलाके पर पधारे और पुरोहित जी सत्य सिंह प्रभृत 8 नौकरों को लेकर उनके घर पर गए। सीढ़ी बनवाते और कफन इत्यादि मंगवाते सायंकाल हो गया। जब नाइन बहू जी को कफनाने लगी, उसने कहा, इनका शरीर तो अभी बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है और आंखें अधखुली सी हैं, मुझे भय मालूम होता है। पुरोहित जी और नौकरों ने कहा, यह तेरा भ्रम है, मुर्दे में जान कहाँ से आई? जल्दी लपेट ताकि गंगा तट पर ले चलकर इनका सतगत करें। रात होती जाती है, क्या मुर्दे के साथ हम लोगों को भी मरना है? ठाकुर साहब तो छोड़ ही भागे, अब हम लोगों को इन पचड़ों से क्या मतलब? किसी तरह फूंक फांक कर घर चलना है।
क्या इनके साथ हमें भी जलना है? सत्य सिंह ने कहा, भाई जब नाइन ऐसा कहती है तो देख लेना चाहिए, शायद बहू जी की जान न निकली हो। ठाकुर साहब तो जल्दी छोड़ भागे, डॉक्टर दूर ही से देखकर चला गया। ऐसी दशा में अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। सब नौकरों ने कहा, सत्य सिंह तुम तो सठिया गए हो, ऐसा होना असंभव है, बस देर न करो, ले चलो। यह कहकर मुर्दे को सीढ़ी पर रख कंधे पर उठा सत्य सिंह का वचन असत्य और राम नाम सत्य कहते हुए दशाश्वमेध घाट की ओर ले चले। रास्ते में एक नौकर कहने लगा, 7 बज गए हैं, दग्ध करते करते तो 12 बज जाएंगे। दूसरे ने कहा, फूकने में निसंदेह सारी रात बीत जाएगी। तीसरे ने कहा, यदि ठाकुर साहब कच्चा ही फेंकने को कह गए होते तो अच्छा होता। चौथे ने कहा, मैं तो समझता हूँ कि शीतला हैजा प्लेग से मरे हुए मृतक को कच्चा ही बहा देना चाहिए। पांचवें ने कहा, यदि पुरोहित जी की राय हो तो ऐसा ही कर दिया जाए। पुरोहित जी ने, जिसे रात्रि समय शमशान में जाते डर मालूम होता था, कहा, जब 5 पंच की ऐसी राय है तो मेरी भी यही सम्मति है, और विशेषकर इस कारण कि जब एक बार ठाकुर साहब को नरेनी यानी पुतला जलाकर जलाने का कर्म करना पड़ेगा तो इस समय दग्ध करना अत्यावश्यक नहीं है। छठे और सातवें ने कहा कि बस चलकर मुर्दे को कच्चा ही फेंक दो, ठाकुर साहब से कह दिया जाएगा कि जला दिया गया। परंतु सत्य सिंह, जो यथा नाम यथा गुण बहुत सच्चा और ईमानदार नौकर था, कहने लगा, मैं ऐसा करना उचित नहीं समझता। मालिक का कहना और मुर्दे की गति करना हमारा धर्म है। यदि आप लोग मेरा कहना न माने तो मैं यहीं से घर लौट जाता हूँ। आप लोग जैसा चाहें वैसा करें और जैसा ठाकुर साहब से कहें। यदि वह मुझसे पूछेंगे तो मैं सच सच कह दूंगा। यह सुनकर नौकर घबराए और कहने लगे, भाई 30 रुपए में से जो ठाकुर साहब ने दिए हैं तुम सबसे अधिक हिस्सा ले लो, लेकिन यह वृत्तांत ठाकुर साहब से मत कहना। सत्य सिंह ने कहा, मैं हरामखोर नहीं हूँ, ऐसा मुझसे कदापि नहीं होगा। लो, मैं घर जाता हूँ, तुम लोगों के जो जी में आए सो करना। यह कहकर जब वह बुढ़ा नौकर चला गया तो बाकी नौकर जी में बहुत डरे और पुरोहित जी से कहने लगे, अब क्या करना चाहिए? बुढ़ा तो सारा भेद खोल देगा। पुरोहित जी ने कहा, तुम लोग कुछ मत डरो, अच्छा हुआ कि बुढ़ा चला गया। अब चाहे जो करो, ठाकुर साहब से मैं कह दूंगा कि मुर्दा जला दिया गया। वह मेरा विश्वास बुढ़े से अधिक करते हैं। 30 में से 7 तो सीढ़ी और कफन में खर्च हुए हैं। 2-2 रुपए तुम 7 आदमी ले लो, बाकी 9 रुपए मुझे नवग्रह का दान दे दो। मुर्दे को जल में डालकर राम राम कहते हुए कुछ देर रास्ते में बिताकर कोठी पर लौट जाओ, ताकि पड़ोसी लोग समझें कि अवश्य ये लोग मुर्दे को जला आए। यह सुनकर वे सब प्रसन्न हुए और 23 रुपए आपस में बांटकर मुर्दे को ऐसे अवघट घाट पर ले गए जहाँ न कोई डोम कफन मांगने को था, न कोई महाब्राह्मण दक्षिणा मांगने को। वहां पहुंचकर उन्होंने ऐसी जल्दी की कि सीढ़ी समेत मुर्दे को जल में डाल दिया और राम राम कहते हुए कगारे पर चढ़ाए, क्योंकि एक तो वहां अंधेरी रात वैसे ही भयानक मालूम होती थी, दूसरे वे लोग यह डरते थे कि कहीं सरकारी चौकीदार आकर गिरफ्तार न कर ले, क्योंकि सरकार की तरफ से कच्चा मुर्दा फेंकने की मनाही थी। निदान वे बेईमान नौकर इस तरह स्वामी की आज्ञा भंग करके उस अविश्वसनीय पुरोहित के साथ घर लौटे। अब सुनिए उस मुर्दे की क्या गति हुई। उस सीढ़ी के बांस ऐसे मोटे और हल्के थे जैसे नौका के डांड, और उस स्त्री का शरीर कृषित होकर ऐसा हल्का हो गया था कि उसके बोझ से वह सीढ़ी पानी में नहीं डूबी और इस तरह उतराती चली गई जैसे बांसों का बेड़ा बहता हुआ चला जाता है। यदि दिन का समय होता तो किनारे पर के लोग अवश्य इस दृश्य से विस्मित होते और कौवे तो कुछ खोद खाद मचाते, परंतु रात का समय था, इससे वह 100 सीढ़ी सहित सीढ़ी का बेड़ा धीरे धीरे बहता हुआ त्रिवेणी पार करके प्रायः 5 मील की दूरी पर पहुंचा। पर यह तो कोई अचंभे की बात न थी। अत्यंत आश्चर्यजनक घटना तो ये हुई कि गंगा जल की शीतलता उस सोपान स्थित शरीर के लिए, जिसे लोगों ने निर्जीव समझ लिया था, ऐसी उपकारी हुई कि जीव का जो अंश उसमें रह गया था वह जग उठा और बहू जी को कुछ होश आया, परंतु अपने को इस अद्भुत दशा में देखकर वह भौचक सी रह गई। उनके शरीर का यह हाल था कि प्राणांतक ज्वराग्नि तो बुझ गई थी, परंतु गले में गिल्टी ऐसी पीड़ा दे रही थी कि उसके कारण वह कभी कभी अचेत सी हो जाती थी। परंतु जब उस सर्वशक्तिमान जगदीश्वर की कृपा होती है
तो अनायास प्राण रक्षा के उपाय उपस्थित हो जाते हैं। निदान वह सीढ़ी बहते बहते ऐसी जगह आ पहुंची जहां करौंदे का एक बड़ा भारी पेड़ तट पर खड़ा था और उसकी एक घनी डाली झुककर जल में स्नान कर रही थी और अपने क्षीरमय फल फूल गंगा जी को अर्पण कर रही थी। वह सीढ़ी जाकर डाली से टकराई और उसी में उलझकर रुक गई और उस डाली में का एक कांटा बहू जी की गिल्टी में इस तरह चुभ गया जैसे किसी फोड़े में नस्तर। गिल्टी के फूटते ही पीड़ाजनक रुधिर निकल गया और बहू जी को फिर चेत हुआ। झट उन्होंने अपना मुंह फेर कर देखा तो अपने को उस हरी शाखा की शीतल छाया में ऐसा स्थिर और सुखी पाया जैसे कोई श्रांत पथिक हिंडोले पर सोता हो। सूर्योदय का समय था। जल में किनारे की ओर कमल प्रफुल्लित थे और तटस्थ वृक्षों पर पक्षीगण कलरव कर रहे थे। उस अपूर्व शोभा को देखकर बहू जी अपने शरीर की दशा भूल गई और मन में सोचने लगी कि क्या मैं स्वर्गलोक में आ गई हूँ या केवल स्वप्न अवस्था में हूँ, और यदि मैं मृत्युलोक में ही इस दशा को प्राप्त हुई हूँ तो भी परमेश्वर मुझे इसी सुखमय अवस्था में सर्वदा रहने दे। परंतु इस संसार में सुख तो केवल क्षणिक होता है। सुख की तो बौछार नहीं है, दुख का मेह बरसता है। यह मुर्दे का गांव रे बाबा, सुख महंगा दुख सस्ता है। थोड़ी ही देर बाद पक्षीगण उड़ गए और लहरों के उद्वेग से कमलों की शोभा मंद हो गई। सीढ़ी का हिंडोलना भी अधिक हिलने लगा जिससे कृशित शरीर को कष्ट होने लगा। बहू जी का जी उबने लगा। उनका वश क्या था? शरीर में शक्ति नहीं थी कि तैर कर किनारे पर पहुंचे। हालांकि 4 ही हाथ की दूरी पर एक छोटा सा सुंदर घाट बना हुआ था। वह मन में सोचने लगी कि शायद मुझको मृतक समझ मेरे पति ने मुझे इस तरह बहा दिया है, परंतु उनको ऐसी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। मेरे शरीर की अवस्था की जांच उन्हें भली भांति कर लेनी चाहिए थी। भला उन्होंने मेरा त्याग किया तो किया, उनको बहुत सी स्त्रियां मिल जाएंगी, परंतु मेरे नादान बच्चे की क्या दशा हुई होगी। अरे वह मेरे वियोग के दुख को कैसे सह सकता होगा। हाँ, वह कहीं रो रो के मरता होगा। उसको मेरे सदृश माता कहाँ मिल सकती है। विमाता तो उसको और भी दुखदायिनी होगी। हे परमेश्वर, यदि मैं मृत्युलोक ही में हूँ तो मेरे बालक को शांति और मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करना कि मैं इस दशा से मुक्त होकर अपने प्राण प्रिय पुत्र से मिलूं। इतना कहते ही एक ऐसी लहर आई कि कई घूंट पानी उनके मुख में चला गया। गंगा जल के पीते ही शरीर में कुछ शांति सी आ गई और पुत्र के मिलने की उत्कंठा ने उनको ऐसा उत्तेजित किया कि वह हाथों से धीरे धीरे उस सीढ़ी रूपी नौका को खेकर किनारे पर पहुंच गई, परंतु श्रम से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब होश आया तो उस स्थान की रमणीयता देखकर फिर उन्हें यही जान पड़ा कि मैं मरने के पश्चात स्वर्गलोक में आ गई हूँ। गंगा जी के उज्जवल जल का मंद मंद प्रवाह आकाश गंगा की शोभा दिखाता था और किनारे किनारे के स्थिर जल में फूले हुए कमल ऐसे देख पड़ते थे जैसे आकाश में तारे। गंगा के जलगात पे दल जल जात सुहात, जैसे गोरे देह पे नील वस्त्र दर्शात। तट पर अम्ब कदम्ब अशोकादि वृक्षों की श्रेणियां दूर तक चली गई थीं और उनके समीप के उपवन की शोभा, जहां वसंत रिपु रहुल भाई, ऐसी मनोहर थी कि मनुष्य का चित्त देखते ही मोहित हो जाता था। कहीं करौंदे, कहीं कोरैया, इंद्रबेला आदि के वृक्ष अपने फूलों की सुगंध से स्थानों को सुवासित कर रहे थे। कहीं बेला, कहीं चमेली, केतकी, चंपा के फूलों से लदी हुई डालियां एक दूसरे से मिली हुई यूं देख पड़ती थीं जैसे पुष्पों की माला पहने हुए सुंदर बालिकाएं एक से एक हाथ मिलाए खड़ी हैं। उनके बीच बीच में ढाक के वृक्ष लाल फूलों से ढके हुए यूं देख पड़ते थे जैसे संसारियों के समूह में विरक्त वनवासी खड़े हों। इधर तो इन विरक्तों के रूप ने बहू जी को अपनी वर्तमान दशा की ओर ध्यान दिलाया, उधर कोकिला की कूक ने हृदय में ऐसी हुक पैदा की कि एक बार फिर बहू जी पति के वियोग की व्यथा से व्याकुल हो गई और कहने लगी, इस शोक सागर में डूबने से बेहतर यही होगा कि गंगा जी में डूब मरूं। फिर सोचा कि पहले यह तो मैं विचार कर लूं कि मेरा मरना भी संभव है या नहीं। यदि मैं स्वर्गलोक के किसी भाग में आ गई हूँ तो यहाँ मृत्यु कैसे आ सकती है, परंतु यह स्वर्गलोक नहीं जान पड़ता। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में शारीरिक और मानसिक दुख नहीं होते और मैं यहाँ दोनों से पीड़ित हो रही हूँ।
इसके अतिरिक्त मुझे क्षुधा भी मालूम होती है। बस निसंदेह मृत्युलोक ही में इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। यदि मैं मनुष्य के ही शरीर में अब तक हूँ और मरकर पिशाची नहीं हो गई हूँ, तो मेरा धर्म यही है कि मैं अपने अल्पवयस्क बालक को ढूंढकर गले से लगाऊं। परंतु मैं शारीरिक शक्ति विहीन अबला इस निर्जन स्थान में किसे पुकारूं? किधर जाऊं? हे करुणा में ईश्वर जगदीश, तू ही मेरी सुध ले। यदि तूने द्रौपदी, दमयंती आदि अबलाओं की पुकार सुनी है तो मेरी भी सुन। यह कहकर गंगा जी की ओर मुंह फेर घाट पर बैठ गई और जल की शोभा देखने लगी। इतने ही में दक्षिण दिशा से एक दासी हाथ में घड़ा लिए गंगा जल भरने आई। जब उसने पीछे से ही देखा कि कोई स्त्री कफन का श्वेत कपड़ा पहने अकेली चुपचाप बैठी है, तो उसके मन में कुछ शंका हुई। जब उसने देखा कि नीचे पानी में एक मुर्दा वाली सीढ़ी भी तैर रही है, तब तो उसे अधिक भय मालूम हुआ और उसने सोचा कि यह अवश्य कोई मरी हुई स्त्री चुड़ैल होकर बैठी है। जब उसके पांव की आहट पाकर बहू जी ने उसकी ओर मुंह फेरा और गिड़गिड़ा कर उससे कुछ पूछने लगी, तो वह उनकी खुड़राई हुई आंखों और अधमरी स्त्री किसी चेष्टा देखकर भय से चिल्ला उठी और चुड़ैल चुड़ैल कह के वहीं घड़ा पटक कर भागी। बहू जी ने गला फाड़ फाड़ कर उसे बहुत पुकारा, पर वह न लौटी और अपने ग्राम में ही जाकर उसने दम लिया। जब उसकी भयभीत दशा देखकर और स्त्रियों ने उसका कारण पूछा, तब उसने सब वृत्तांत कह सुनाया। परंतु वह ऐसी डर गई थी कि बार बार घाट ही की ओर देखती कि कहीं वह चुड़ैल पीछे पीछे आती न हो। उस समय ग्राम में कुछ मनुष्य खेत काटने चले गए थे और कुछ ठाकुर विभव सिंह के साथ टहलने निकल गए थे। केवल स्त्रियां और लड़के गांव में रह गए थे। उनमें से किसी को यह साहस नहीं होता था कि घाट पर जाकर उस दासी की अपूर्व कथा की जांच करे। चुड़ैल का नाम सुनते ही वे सब ऐसी डर गई थीं कि सब अपने अपने लड़कों को घर में बंद करने लगे कि कहीं चुड़ैल आकर उन्हें चबा न डाले। उस समय ठाकुर साहब का लड़का नवल सिंह भी अपनी मृत माता का स्मरण कर कर नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इधर उधर घूम रहा था और लड़कों के साथ खेलने की उसे इच्छा न होती थी। जब एक स्त्री ने उससे भी कहा कि भैया तुम अपने बंगले में छिप जाओ, नहीं तो वह चुड़ैल आकर तुम्हें पकड़ लेगी, वह आश्चर्यचकित होकर पूछने लगा, चुड़ैल कैसी होती है? यदि वह यहाँ आएगी तो मुझे क्यों पकड़ेगी? मैंने उसकी कोई हानि नहीं की है। इधर तो ये बातें हो रही थीं, उधर बहू जी निराश होकर फिर मन में सोचने लगीं कि यह तो निश्चय है कि मैं अभी तक मृत्युलोक में ही हूँ, पर क्या वास्तव में मेरा पुनर्जन्म हुआ है? क्या मैं सचमुच चुड़ैल हो गई हूँ, जैसा कि यह स्त्री मुझे देखकर कहती हुई भागी है? अवश्य इसमें कुछ भेद है, वरना मैं इन कृषित अंगों पर कफन का श्वेत वस्त्र लपटाए, काले नागों के से बालों के लट लटकाए हुए इस अज्ञात निर्जन स्थान में कैसे आ जाती? हे विधाता, मैंने कौन सा पाप किया जो तूने मुझे चुड़ैल का जन्म दिया? क्या पतिव्रत धर्म का यही फल है? अब मैं इस अवस्था में अपने प्यारे पुत्र को कहाँ पाऊंगी, और यदि पाऊंगी तो कैसे उसे गले लगाऊंगी? वह तो मेरी डरावनी सूरत देखते ही भागेगा, पर जो हो मैं उसे अवश्य तलाश करूंगी, और यदि वह मुझसे सब प्रेम नहीं मिलेगा तो उसको भी इसी दशा में परिवर्तित करने की चेष्टा करूंगी। यह सोचकर वह धीरे धीरे उसी ओर चली जिधर वह दासी भागी थी। दुर्बलता के मारे सारा देह कांपता था, पर क्या करे, क्षुधा के मारे रहा नहीं जाता था। निदान खिसकते खिसकते उपवन डाक कर वह वाटिका में पहुंची, जिसमें अमरूद, नारंगी, फालसा, लीची, संतरा इत्यादि के पेड़ लगे हुए थे और क्यारियों में अनेक प्रकार के अंग्रेजी और हिंदुस्तानी फूल फले हुए थे। वाटिका के दक्षिणी ओर एक छोटा सा बंगला मालूम होता है, जैसा मेरे इलाके पर के बगीचे में बना हुआ है। क्या मैं ईश्वर की कृपा से अपनी ही वाटिका में तो नहीं आ गई हूँ? अरे, यह पुष्प मंडल भी तो वैसा ही जान पड़ता है जिसमें 3 वर्ष हुए नवल जी को गोद में लेकर खिलाती थी। मैं जब यहाँ आई थी तो ग्राम की स्त्रियों से सुना था कि निकट ही गंगा जी का घाट है। मैंने ठाकुर साहब से वहाँ स्नान करने की आज्ञा मानी थी, परंतु उन्होंने नहीं दी। क्या उसी पाप का तो यह फल नहीं कि मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ? परंतु उसमें मेरा क्या दोष था? स्त्री के लिए तो पति की आज्ञा का पालन करना ही परम धर्म है। यह फल मेरे किसी और जन्म के पापों का मालूम होता है। इसी तरह मन में अनेक कल्पनाएं करती हुई
बहू जी एक नारंगी के पेड़ के नीचे बैठ गईं और लटकी हुई डाल से एक नारंगी तोड़कर अपनी प्रज्वलित क्षुधाग्नि को बुझाना चाहती थीं कि इतने में नवल सिंह घूमता घूमता उसी स्थान पर आ गया। उसको देखते ही बहू जी की भूख प्यास जाती रही। जैसे मृगी अपने खोए हुए शावक को पाकर उसकी ओर दौड़ती है, वैसे ही बहू जी झपट कर नवल सिंह से लिपट गई और बेटा नवल जी कहकर उसका मुख चूमने लगी। उस समय नवल सिंह की अपूर्व दशा थी। कभी तो बहू जी की डरावनी सूरत देखकर भय से भागना चाहता था और कभी माता के मुख की आकृति स्मरण करके प्रेमाश्रु बहाने लगता था और भोलेपन से पूछता था कि माता, तुम मर के फिर से जी उठी हो और चुड़ैल हो गई हो। हम लोग तो तुमको घर पर ही छोड़ आए थे, तुम अकेली गिरती पड़ती यहाँ कैसे आ गई हो। बहू जी ने कहा, बेटा मैं नहीं जानती कि मैं कैसे इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। यदि मेरा शरीर बदल गया है और मैं चुड़ैल हो गई हूँ तो भी मेरा हृदय पहले ही का सा है और मैं तुम्हारी ही तलाश में खिसकते खिसकते इधर आई हूँ। इधर तो इस प्रकार प्रेमालिंगन और प्रश्नोत्तर हो रहा था। उधर ग्राम में स्त्रियों ने दूर से ही घटना देखकर हाहाकार मचाया और कहने लगी, अरे नवल जी को चुड़ैल ने पकड़ लिया, चलियो दौड़ियो बचाइयो। अरे यह क्या अनर्थ हुआ। हम लोग क्या जानती थीं कि वह डाइन वाटिका में आ बैठी है, नहीं तो नवल जी को क्यों उधर जाने देती। इसी तरह सब दूर से ही कौआ रोर मचा रही थीं, परंतु डर के मारे कोई निकट नहीं जाती थी। इतने ही में विभव सिंह और उनके साथ जो गांव के आदमी टहलने गए थे वापस आ गए। यह कोलाहल देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दासी के मुख से वृत्तांत सुनकर ठाकुर साहब ने कहा, मुझे प्रेत योनि में तो विश्वास नहीं, पर ईश्वर की अद्भुत माया है, शायद सच ही हो। यह कहकर और झट बंगले में से तमंचा लेकर वह उसी नारंगी के पेड़ की ओर झपटे जहां नवल सिंह को चुड़ैल पकड़े हुए थी और गांव वाले भी लाठी ताने उसी ओर दौड़े। पिता को आते देखकर लड़के ने चाहा कि अपनी माता के हाथों से अपने को छुड़ाकर और दौड़कर अपने पिता से शुभ संदेश कहे, लेकिन उसकी माता उसे नहीं छोड़ती थी। ठाकुर साहब ने दूर ही से यह हाथापाई देखकर समझा कि अवश्य चुड़ैल उसे जोर से पकड़े है और ललकार कर कहा, बेटा घबराओ मत, मैं आया। जब पास पहुँचे उन्होंने चाहा कि चुड़ैल को गोली मारकर गिरा दे, पर लड़के ने चिल्ला के कहा, इन्हें मारो मत, मारो मत, माता है माता। ठाकुर साहब को उस घबराहट में लड़के की बात समझ में नहीं आई और चूंकि वह पिस्तौल तान चुके थे, उन्होंने फायर कर ही दिया। आवाज़ सुनते ही बहू जी अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी और लड़का चौंक कर जमीन पर बैठ गया। ठाकुर साहब ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, बेटा डरो मत, अब तुम बच गए। बताओ तो यह कौन है, क्या वास्तव में चुड़ैल है। बहू जी को अचेत देखकर अब आदमी चिल्लाकर कहने लगे, चुड़ैल मर गई, चुड़ैल मर गई। यह सुनकर स्त्रियां भी समीप आईं और चारों ओर खड़ी हो देखने लगी। उनमें से वह दासी बोली, यही दुष्टिन चुड़ैल है जो घाट पर बैठी थी और यहाँ आकर नवल जी को निगलना चाहती थी। दूसरी स्त्रियां कहने लगीं, हमने तो सुना था कि डायनों और चुड़ैलों के बड़े बड़े दांत है और नख होते हैं, इनके तो वैसे नहीं हैं। यह निगोड़ी किस प्रकार की चुड़ैल है। एक ने कहा, यह डाइन की बच्ची है, बढ़ने पर इसके भी दांत बड़े होते। इधर तो यह ठिठोलियां हो रही थीं कि उधर जब नवल सिंह को निश्चय हुआ कि माता गोली की चोट से मर गई तो वह शोक के मारे अचेत हो गया। अब सब लोग भयातुर होकर उसकी ओर देखने लगे। कोई कहता था कि यह पिस्तौल की आवाज़ से डर गया है, कोई कहता था कि इसे चुड़ैल लग गई है। निदान जब वह कुछ होश में आया तो रो रो के कहने लगा, यह तो मेरी माता है, मैंने तो मना किया था, आपने इन्हें गोली से क्यों मारा। ठाकुर साहब ने कहा, तुम्हारी माता तो मर गई और पुरोहित जी की चिट्ठी कल रात को ही आ गई कि उनको गंगा के तट पर ले जाकर जला दिया। यह चुड़ैल तुम्हारी माता कैसे हो सकती है। लड़के ने कहा, आप समीप जाकर पहचानिए तो यह कौन है। ठाकुर साहब ने निकट ध्यान देख पड़ा। जब छाती पर से कपड़ा हटाकर देखा तो मुख की आकृति उनकी स्त्री की ही सी देख पड़ी और मस्तक पर मस्सा भी वैसा ही देखा तो हृदय पर 2 तिल भी वैसे ही देख पड़े जैसे बहू जी के थे। तब तो ठाकुर साहब बड़े विस्मित हुए और कहने लगे, क्या आश्चर्य है, यह तो मेरी प्रिय पत्नी ही मालूम होती है। फिर उन्होंने लड़के से कहा, बेटा तुम सोच मत करो, मैंने इन्हें गोली नहीं मारी है,
तुमने जब मना किया तो मैंने आकाश की ओर यह समझकर गोली चला दी कि यदि कोई बला होगी तो तमंचे की आवाज़ से ही भाग जाएगी। लड़के ने कहा, देखिए इनके गले में गोली का घाव है, आप कहते हैं कि मैंने गोली नहीं मारी। ठाकुर साहब ने कहा, यह तो गिल्टी का घाव है, मेरी गोली तो आकाश में तारा हो गई। इसके अनंतर ठाकुर साहब ने सब लोगों को वहां से हटा दिया और स्वयं कुछ दूर पर खड़े होकर गांव की नाइन से कहा, तुम बहू जी के सब अंगों को अच्छी तरह पहचानती हो, पास आकर देखो कि यह वही हैं, कोई दूसरी स्त्री तो नहीं। नाइन डरते डरते पास गई और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। इतने में बहू जी को होश आया और बहू ज्यों ही उठ के बैठने लगी त्यों ही नाइन भाग खड़ी हुई। बहू जी ने उसे पहचान कर कहा, अरे बदमिया, मेरा बच्चा कहाँ गया? नवल जी को जल्द बुला, नहीं तो मेरा प्राण जाता है। ठाकुर साहब तो मेरे प्राण के ही भूखे हैं। प्रयाग जी में मुझे बीमार छोड़कर भाग आए, अब मैं किसी तरह यहाँ आई तो मुझ पर गोली चलाई। न जाने मुझसे क्या अपराध हुआ है। यदि प्लेग से मरकर मैं चुड़ैल हो गई हूँ तो इस प्रेत शरीर से भी मैं उनकी सेवा करने को तैयार हूँ। यदि वह इस वर्तमान दशा से घृणा करते हैं तो मुझसे भी यह तिरस्कार नहीं सहा जाता। मैं जाकर गंगा जी में डूब मरूंगी, पर एक बार मेरे बच्चे को तो बुला दें, मैं उसे गले तो लगा लूं। अरे उसे छोड़कर मुझसे कैसे जिया जाएगा? हे परमेश्वर, तू यहीं मेरा प्राण ले ले। यह कहकर वह उच्च स्वर से रोने लगी। ठाकुर साहब से ये सच्चे प्रेम से भरे हुए वियोग के वचन नहीं सहे गए। उनका हृदय गदगद हो गया, रोमांच हो आया और आंखों से आंसू गिरने लगे। झट दौड़कर उन्होंने बहू जी को उठा लिया और कहा, मेरे अपराध को क्षमा करो, मैंने जानबूझकर तिरस्कार नहीं किया। यदि तुम मेरी पत्नी हो तो चाहे तुम मनुष्य देह में हो या प्रेत शरीर में, तुम हर अवस्था में मुझे ग्राह्य हो। यद्यपि मेरे मन का संदेह अभी नहीं गया है, इसकी निवृत्ति का यत्न मैं धीरे धीरे करता रहूँगा, पर तुमको मैं अभी से अपनी प्रिय पत्नी मानकर ग्रहण करता हूँ। यदि तुम्हारे संसर्ग से मुझे प्लेग पीड़ा और प्रेत बाधा भी हो जाए तो कुछ चिंता नहीं, मैं अब किसी आपत्ति से नहीं डरूंगा। यह कहकर वह बहू जी को अपने हाथों का सहारा देकर लता भवन में ले गए और नवल जी को भी वहीं बुलाकर सब वृत्तांत पूछने लगे। इतने ही में सत्य सिंह भी शहर से आ गया। जब उसने गांव वालों से यह अद्भुत कथा सुनी तो वह उसका भेद समझ गया और ठाकुर साहब के सामने जाकर कहने लगा, महाराज, अब अपने मन से शंका दूर कीजिए, यह सचमुच बहू जी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब कल नाइन इनको कफनाने लगी थी तो उसने कहा था कि उनकी देह गर्म है। मैंने इसकी जांच करने के लिए कहा, पर दुष्ट नौकरों ने न करने दिया और उन्होंने ले जाकर कच्चा ही गंगा जी में फेंक दिया। अच्छा हुआ, नहीं तो अब तक जलकर बहू जी राख हो गई होती। मुझे निश्चय है कि बहू जी की जान नहीं निकली थी और गंगा जी की कृपा से वह बहती बहती इसी घाट पर लगी और जी उठी। अब अपना भाग्य सराहिए, इनको फिर से अपनाइए और बधाई बजाइए। इतना सुनते ही ठाकुर साहब ने फिर क्षमा मांगी और निःशंक हो बहू जी को अंक से लगाया और प्रेमाश्रु बहाए। बहू जी भी प्रेम से विह्वल होकर नवल जी को गोद में लेकर बैठ गईं, उनके कंधे पर अपना सिर रख रोने लगी। जब गांव वालों ने यह वृत्तांत सुना तो वे आनंद से फूल उठे और बहू जी के पुनर्जन्म के उत्सव में मृदंग, मजीरा और फाग से डफ बजाकर नाचने गाने लगे और स्त्रियां सब पान फूल मिठाई लेकर दौड़ी और बहू जी को देवी मानकर उनका पूजन करने और क्षमा मांगने लगी। बहू जी ने कहा, इसमें तुम लोगों का कोई दोष नहीं, यह मेरा दुर्भाग्य था जिसने ऐसे दिन दिखाए। अब ईश्वर की कृपा से जैसे मेरे दिन लौटे हैं वैसे ही सबके लौटे। तो ये थी दोस्तों मास्टर भगवान दास की लिखी अत्यंत ही मार्मिक कहानी प्लेग की चुड़ैल। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।